सो गाइस यू हैव ओनली 40 days लेफ्ट फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो प्लीज आप ये 6 चीज को अवॉइड करना, बिकॉज इन 40 डेज में देखो ये कोई रैंडम नहीं है, ट्रस्टेबल चीज है। बिकॉज सिंस आई हैव अराउंड 45,000 प्लस फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम फीड एज वेल एज 7,000 प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब। सो मैं कुछ रैंडम में तो बताने वाला हूँ, सब ट्रस्टेड है। इवन आपको एग्जांपल दूं तो जिनका अटेम्प्ट जैन 26 एंड मे 26 क्लियर हुआ था, वो मुझे रीच आउट करते हैं इंस्टाग्राम पे, बोलते हैं कि भैया थैंक्स लॉट, आपका मुझे पीडीएफ एंड टाइम टेबल बहुत हेल्प हुआ। तो मैं उनको एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्लीज आप मुझे बताओ कि आपने क्या क्या चीज इन 40 डेज रिवीजन फेज में क्या क्या चीज आपने अवॉइड किया था, क्या क्या चीज आपने इंप्लीमेंट किया था। तो मुझे बहुत अराउंड 1000 प्लस डीएम्स आए थे, दोनों अटेम्प्ट को मैं कैलकुलेट करूँ तो उन सब लोग का अलग अलग क्वेश्चन मतलब कि पॉइंट्स थे। बट ये 6 पॉइंट जो मैं आज नोट डाउन किया हूँ, ये 6 पॉइंट पूरा एज इट इज सब लोग का सेम ही था। मैं सोचा चलो आपका भी 40 डेज बाकी है तो आपको भी एक वीडियो बना के बता दूं जिसमें आपको भी बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज फर्स्ट थिंग है, आप कोई भी एडिशनल स्टडी मटेरियल्स को फॉलो मत करो। अगर आप अपने प्रिपरेशन के टाइम में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, अगर आपने कोई भी एक्सवाइजेड फैकल्टी के बुक्स को रेफर कर रहे थे या आपने स्पेसिफिक नोट्स बनाया था, तो प्लीज आप वही नोट्स पे अभी स्टक करो। कोई भी आपको मटेरियल्स को स्विच करना नहीं है, आपको अपने मटेरियल पे स्टक रहना है। सो फर्स्ट चीज है, आप अपने स्टडी मटेरियल से यहाँ वहां मत जाओ, बिकॉज अगर आप जाओगे तो आप खुद ही सोचो यार, जिस स्टडी मटेरियल को आप 4 से 5 मंथ आपने इन्वेस्ट किया था, अब चेंज करोगे 30 डेज के लिए कुछ न्यू स्टडी मटेरियल, तो आपका वाइब बैठेगा ना, तो आपका पूरा प्रिपरेशन बेकार होगा। अगर आप आईसीएआई मॉड्यूल को रेफर करो तो प्लीज वो आईसीएआई मॉड्यूल को रेफर करो, कोई भी एडिशनल स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत। अगर आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो चुका है, टारगेट करो सीए इंटरमीडिएट मे 27, पर स्टिल कंफ्यूज की प्रिपरेशन कहाँ से करना चाहिए, सो डोंट वरी, आप सीए वाला बाय पीडब्ल्यू वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। बिकॉज क्या है कि अफोर्डेबल प्राइस में बैच मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के बैच मिलेंगे, सीए इंटर उद्देश्य रेगुलर बैच एंड सीए इंटर उद्देश्य प्रो बैच। आई वुड से आप इनके प्रो बैच को रेफर करना, बिकॉज क्या है कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फीचर्स लाइक लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड डाउट सपोर्ट मिल जाता है। बट एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको हार्ड कॉपी बुक एंड स्पेशल खजाना फीचर्स मिल जाता है। एंड ऑल्सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप इनके अपकमिंग बैच का एक्सेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। बट आपको प्रूफ भी चाहिए तो बता दूं, इनका सीए इंटर जैन 26 अटेम्प्ट में 16 ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस हुए थे एंड रिसेंटली मे 26 अटेम्प्ट में 12 ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस हुए थे। एंड ऑल्सो आप में से तो मैक्सिमम एस्पिरेंट सीए वाला से अपने फाउंडेशन की प्रिपरेशन किए होगे। सो इफ यू नीड मोर डिटेल्स अबाउट दिस बैचेस, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां पर मैंने सारे लिंक्स आपको पिन कर दिया हूँ। एंड ऑल्सो गाइस फॉर एडिशनल डिस्काउंट यूज माई कूपन कोड JM200। गाइस सेकंड चीज उन्होंने बोला कि लॉ में हमको बहुत दिक्कत देता है, तो हम वो मतलब कि उसको टैकल करने के लिए हम डेली बेसिस पे 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हो, या डेली 2 क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, या 2 करते हैं प्रैक्टिकल वाइज क्वेश्चन। बोला एक ही चैप्टर का करते हो अलग अलग करते हो, कि हम मल्टीपल चैप्टर्स के करते हैं। अगर 2 क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के करते हैं, एंड 2 क्वेश्चन करते हैं कंपनी से आके, जिस अकॉर्डिंग वो चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है एंड ऑल्सो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो ये भी एक बेस्ट चीज है। अगर आपको लॉ में दिक्कत दे रहा है तो आप डेली 4 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करो लॉ का। एंड इवन सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा था, शांतनु गुप्ता सर का सीएसजी चैलेंज लॉन्च हुआ है, उसको भी आप यूट्यूब से एक बार चेकआउट कर सकते हो, वहां पर भी सर के साथ आप बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये भी अच्छा चीज है। आप प्लीज लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस जितना होगा उतना करना, मिनिमम 4 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो राइटिंग प्रैक्टिस करो ही करो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम के टाइम में। तो उन्होंने बोला ये चीज आप प्लीज सब एस्पिरेंट्स को बता देना, तो ये भी अच्छी चीज है, आप प्लीज इसको नोट डाउन भी कर लेना। एंड थर्ड चीज उन्होंने बताया कि मिनिमम 5 मॉक टेस्ट पेपर मिनिमम लगा के एग्जाम में जाना, जिस अकॉर्डिंग आपका मोटिवेशन बिल्ड होगा एंड कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई एग्जाम के टाइमिंग आपका सॉल्व हो रहा है। बिकॉज वो बोल रहे हैं कि हमको प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमको क्वेश्चन आता नहीं, हमको क्वेश्चन आता है बट हमका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, 3 आवर्स के अंदर हो रहा नहीं था, बिकॉज इस बार लॉ में बहुत लेंथी पेपर आया था। उन्होंने बोला कि प्लीज आप मिनिमम 5 मॉक टेस्ट पेपर लगा के जाना, जिस अकॉर्डिंग आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा एंड एज वेल एज आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो ये भी अच्छा चीज है, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना कि थर्ड चीज में क्या है कि आपको अपना मतलब कि 5 मॉक टेस्ट मिनिमम लगा के जाना है। एंड मॉक टेस्ट के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। आईसीएआई के वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट रिलीज होता है उसको एक बार रेफर कर सकते हो, वरना पीवाई को सॉल्व कर सकते हो। आरटीवी जितना कम करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज मॉक टेस्ट में थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज मॉक टेस्ट पेपर लगा के जाना। एंड फोर्थ पॉइंट है, उन्होंने मुझे बोला कि ये जो 1.5 डेज मिलता है आपको एग्जाम में, प्लीज वहां पर आपको जितना होगा 99% आप प्लीज मैराथन को अवॉइड करना। उन्होंने इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है कि देखो मैराथन में क्या है, वहां पर तो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप टीचर्स के साथ बढ़े, बट आपने लास्ट टाइम भी आप टीचर्स को ही निर्भर होकर जाए, बट आपने तो कुछ आपका एफर्ट्स डाला नहीं,
तो आप 1.5 डेज में क्या करना, जितना होगा उतना सेल्फ स्टडी करना। अगर आपने समरी नोट्स बनाया, कैलेंडर नोट्स बनाया, जो भी बने, बस उसको फॉलो करो 1.5 डेज, आपको बहुत हेल्प करेगा। मैराथन देखोगे तो वहां पर तो फैकल्टी पढ़वा रहे हैं, बट आप उनके साथ ही पढ़ रहे हो, बट व्हाट अबाउट यू, आपने तो प्रैक्टिस किया नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि 1.5 डेज को अपने सेल्फ स्टडी को देना, ना कि मैराथन को देना। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है, उन्होंने बोला कि कोई भी न्यू टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो आप में से किसी का सिलेक्टिव पढ़ के कोई 80% सिलेक्ट पढ़ के गया होगा, किसी ने 70% सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ के गया होगा, तो प्लीज आप वो सिलेक्टिव 80% सिलेबस को आप 100% अपना देख के जाओ, कि आप टारगेट मत करो 100% देने के लिए, बिकॉज आप ऐसे ही पढ़ के जाओगे, अगर आपको क्वेश्चन बने तो कुछ फायदा नहीं है। आपने जो मिनिमम 80% सिलेबस किया है, तो वो 80% के बेसिस पे एग्जाम देने जाओ। जैसे लगा कि अगर आईसीएआई उस टॉपिक में एक भी क्वेश्चन पूछा, फॉर एन एग्जांपल अगर आप सिंगल एंट्री के चैप्टर में एक क्वेश्चन किसने भी पूछा या एनपीओ में पूछा, अगर आपने एनपीओ पढ़ा है तो ऐसा होना चाहिए कि आपसे वो क्वेश्चन बन जाए। वैसा नहीं कि बस आप पूरा कवर करके जाओगे बट आप कोई भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप 80% करो तो प्लीज मेक श्योर कि वो 80% आपका 100% होना चाहिए। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। एंड 6 पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको रिवीजन के लिए कोई भी आपने जो डिटेल्स क्लास कोई भी एक्सवाइजेड प्लेटफॉर्म से लिया होगा, तो वहां से फिर से आप क्लास को 2x में देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई एक्सवाइजेड फैकल्टी से अकाउंट्स पढ़ा डिटेल क्लास में पेड बैच में लिया है, तो प्लीज उनका ही वन शॉट यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस उनका वन शॉट ही देख लो रिवीजन के लिए, ना कि आपको फिर से वो डिटेल्स के 5-6 लेक्चर उसको एक बार रिवाइंड करना चाहिए। समझ पाए? मतलब कि अगर आप मतलब पेड बैच पढ़ रहे हो, अगर आपको लगा कि फाइनल अकाउंट को 6 क्लास लगा था आपके डिटेल्स क्लास में, तो प्लीज आप रिवीजन के लिए फिर से वही क्लास मत देखना 2x में। आपको क्या करना है, वही फैकल्टी का वन शॉट यूट्यूब पे देखना, बिकॉज अराउंड 90% फाउंडेशन के फैकल्टीज का वन शॉट यूट्यूब पर अवेलेबल है। बस वही फैकल्टी का वन शॉट देखो, कौन सा आपका कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो गया, आफ्टर दैट बस पीवाईक्यूज लगाना, एमटीक्यूज लगाना, आरटीक्यूज करा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।